लेकिन पहले फिक्र ईरान की, क्योंकि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को पश्चिमी एशिया रवाना किया है। खमनेई के माथे पर पसीना है, क्योंकि यह जंगी बेड़ा ईरान में वेनेजुएला वाली कहानी दोहरा सकता है। देखिए, आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें पश्चिम एशिया में महाविनाश की आहट है। खमनेई के सिंहासन को हिलाने की कोशिश है और राष्ट्रपति ट्रंप का एक कदम दुनिया में महाजंग की शुरुआत कर सकता है। पश्चिम एशिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है। समंदर में हलचल है, आसमान में नो टाइम है और जमीन पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तेहरान से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में ईरान की 9 करोड़ की आवाम के भविष्य का फैसला होने वाला। यह भीषण युद्ध से ठीक पहले का वो दौर है जब पूरी दुनिया समंदर में तैनात अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरशिप्स के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। इस बीच ईरान दबाव में और उसे साफ कर दिया कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दी जाएगी। इसका डिटेल हम आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन साथ ही ट्रंप ने वो कदम उठाया जिसमें खमनेई के पतन के संकेत हैं। समंदर में अमेरिका का सबसे ताकतवर सिपह सालार पोजीशन ले रहा है। न्यूक्लियर ताकत से चलने वाला यह है एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये चलता फिरता युद्ध का वो मैदान है जिसकी आहट से ही कई शक्तिशाली देश भी सरेंडर कर देते हैं। अमेरिका ने अब समंदर का यह शिकारी साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया है। यह पश्चिम एशिया में यूएस सेंट्रल कमांड की ओर जा रहा है, जो पश्चिम एशिया, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के 21 देशों को कवर करता है। जरा ध्यान से देखिए इस समंदर के शिकारी की ताकत को। यूएसएस अब्राहम लिंकन निमित्ज क्लास का 5वां एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर 5,680 नौसैनिक और मरीन्स 24 घंटे तैनात रहते हैं। मरीन्स, इस पर 3200 का क्रू भी मौजूद है। इस पर 2,480 एयरविंग से जुड़े लोग तैनात रहते हैं। यह अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई वॉरशिप भी साथ चलते हैं। फ्रिगेट्स होती है, सबमरीन होती है, इसके साथ 3 से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। इसमें क्रूजर भी शामिल होते हैं जो कमांड और कंट्रोल का काम करते हैं। इसके साथ जो वॉरशिप्स होते हैं ना, उसमें फ्रिगेट्स भी होते हैं, सबमरीन्स भी होते हैं, ऐसे शिप्स भी होते हैं जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इस ग्रुप के साथ हमेशा 1 से 2 सबमरीन चलती है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 1 से 2 जहाज भी साथ चलते हैं। यह पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिससे F-35C जॉइंट स्ट्राइक फाइटर्स ऑपरेट होते हैं, यानी रेडार से गायब होकर दुश्मन पर मौत बरसाने की ताकत। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से 1 मिनट में 4 फाइटर जेट टेक ऑफ कर सकते हैं। वो जंप जेट्स होते हैं, ऐसे उड़ते हैं, ऐसे लैंड करते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने साथ 90 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। इसमें अपाचेज भी है, चिनूक्स भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर से लाने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक छोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा, वो ऐसा हमला लंबी दूरी के B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से पर्शियन गल्फ में मौजूद टोमाहॉक मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर से भी कर सकता है। डियागो गार्सिया से उड़ा के भी अटैक कर सकता है। लेकिन पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडो पैसिफिक से हटाकर लाने का मतलब अमेरिका लंबे ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका के लंबे युद्ध की तैयारी की डिटेलिंग देखिए। ओपन सोर्स इंटेल के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, अमेरिकी सेना 4 स्तर पर हमले की तैयारी कर रही है। पश्चिम एशिया में 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट देखने को मिली है। यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमित्ज तैनात कर दिए गए हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड होमस स्ट्रेट में मौजूद है। होमस स्ट्रेट 9 डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप पश्चिम एशिया में तैनात हैं। 180 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हैं। अमेरिकी डेल्टा फोर्स की पश्चिम एशिया में तैनाती कर दी गई है। वेनेजुएला ऑपरेशन में शामिल सोर भी इराक में डिप्लॉय कर दी गई है।
यानी ईरान पर किसी भी वक्त भीषण हमला हो सकता है। सवाल है कि क्या अमेरिका ने खमेनी के फुल एंड फाइनल का फैसला कर लिया है? डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपने बयानों से दुनिया में उथल पुथल मचा रहे हैं। ट्रंप का अंदाज निराला है। वो धमकी एक देश को देते हैं और हमला दूसरे देश पर करते हैं। यानी ट्रंप डायवर्जन स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं। इस बार भी ट्रंप के बयानों की टाइमिंग कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। ध्यान से देखिएगा। डायवर्जन कहते हैं, और ये डायवर्जन के लिए सुन त्सू की किताब द आर्ट ऑफ वॉर में बड़ा अच्छा कहा गया है कि यह सबसे बड़ी ताकत होती है वॉरफेयर में। ट्रंप ने 2 जनवरी को ईरान को धमकी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका उनके रेस्क्यू के लिए आएगा। अमेरिका की मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं, लेकिन इसके 24 घंटे बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर दिया और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया। कहानी में ट्विस्ट आगे है, देखते जाइए। और अब से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ही रहेंगे। तो क्या माना जाए, कल या परसों यानी 16 या 17 जनवरी को अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। यह ट्रंप की डायवर्जन स्ट्रैटेजी है, जिसे कई वॉर एक्सपर्ट्स डिकोड करने में लगे हैं। इस बीच ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया। हमने आपको जिक्र किया था इसका। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अभी लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं। अब यह भी जानना जरूरी है कि ईरान की तैयारी क्या है, क्योंकि यह तो पता होना ही चाहिए। पहले यह मैप देखें ध्यान से। बीच में एक आइलैंड बन गया है और आसपास ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं, है ना? ये ईरान का फ्लाइट रेडार का मैप है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान बहुत बड़े जंग की तैयारी कर चुका है। ईरान ने अपना एयर स्पेस कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया था। एक भी विमान ईरान के आसमान में कई घंटों तक दिखाई नहीं दिया। नोटैम जारी होने के बाद ईरान के आसमान से विमान हट गए। इसके अलावा ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा ईरान ने बिना इजाजत उसके एयर स्पेस में दाखिल होने वाले विमानों पर हमला करने की परमिशन दे रखी। आईआरजीसी ने इस बीच दावा किया है कि उसकी डिफेंस फोर्स किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन किंतु परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि जब ईरान ने नोटैम जारी कर एयर स्पेस में किसी भी विमान के घुसने पर रोक लगाई, तब चीन के 2 विमान ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। फ्लाइट रेडार ने उड़ान का डेटा जारी किया है। चीन के 2 विमानों ने शेंजन से तेहरान के लिए उड़ान भरी। सवाल यह कि क्या चीन भी इस युद्ध में कूदने वाला है? क्या चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है? और कुछ दिन पहले ही रूस के भी 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान में उतरे थे। यानी स्टोरी में ट्विस्ट है। वैसे ट्रंप की धमकियों के बीच आईआरजीसी के चीफ कमांडर ने इजराइल और अमेरिका को तबाह करने की धमकी दी है। कल माजिद मुसावी ने अमेरिका को धमकी दी थी। आज आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर ने धमकाया। प्रेस टीवी के मुताबिक, ध्यान से देखें, आईआरजीसी के चीफ कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने वार्निंग दी है, ईरान पर हमला हुआ तो तबाह होंगे इजराइल और अमेरिका। ईरान की सेना निर्णायक और करारा जवाब देगी। आईआरजीसी की सेना हाई अलर्ट पर है। मोहम्मद पाकपुर ने कहा कि ईरानी युवाओं के हत्यारे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, उनसे बदला लिया जाएगा। इस बीच ईरान इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका पर हमले के लिए तैनात कर दी हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी ने इजराइल के 8 एयरफोर्स बेस और मिलिट्री बेस पर हमले की तैयारी कर ली है। मतलब साफ है, ईरान भी अमेरिका से इंतकाम के मोड में आ गया। इतना ही नहीं, अब देखिए जरा, बल्कि ईरान के सरकारी टीवी पर डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसमें ट्रंप पर जानलेवा हमले की एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने ट्रंप की एक तस्वीर दिखाई जिसमें उन्हें गोली लगी थी। इसके साथ ही एक संदेश भी था कि इस बार निशाना नहीं चुकेगा। तो क्या इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के पीछे ईरान का हाथ था? आप भी देखिए ट्रंप को क्या धमकी दी गई। ईरान की धमकियों के बीच इजराइल ने भी अब अपने कई शहरों में आयरन डोम सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इजराइल के कई शहरों में आयरन डोम देखे गए। ईरान से संभावित जवाबी कार्रवाई के डर के बीच आईडीएफ ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने देश में
अतिरिक्त एयर डिफेंस बैटरियां तैनात कर दी हैं। कई जगहों पर लॉन्चर ट्रकों की आवाजाही देखी गई है। यह कोई रूटीन मूवमेंट नहीं है, यह संकेत है कि इजराइल किसी भी रॉकेट, ड्रोन या मिसाइल हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। आयरन डोम को इजराइल की सबसे ताकतवर और भरोसेमंद ढाल कहा जाता है। अब इजराइल के वो शहर देख लीजिए जहां आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया गया है। हाइफा, यरूशलेम, इन दोनों पर पिछली बार हमला हुआ था। नेतन्या, कैसरिया, यहां पर भी हमला हुआ था। तेल अवीव, यहां पर भी हमला हुआ था। और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में आयरन डोम सिस्टम तैनात किए गए। इसके अलावा इजराइल ने अपना मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया है। इसमें सबसे पहले आयरन डोम ये रॉकेट्स और ड्रोन के लिए है। दूसरे नंबर पर है डेविड स्लिंग, ये मीडियम रेंज खतरों के लिए है। तीसरे नंबर पर एरो सिस्टम, ये बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में खत्म करने के लिए है। यानी इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान या उसके प्रॉक्सी हमला करेंगे तो जवाब आसमान से मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कई फ्रंट खुल सकते हैं। यह जंग सिर्फ अमेरिका या ईरान की नहीं है, बल्कि इसमें ईरान के प्रॉक्सी, चीन और इजराइल भी शामिल हो सकते हैं।